तो ये क्या समझ रहे हैं कि इनको मैंने वोट दे दिया तो मैं गुलाम बन गया? हमारा संविधान हमारे साथ है। हम इस भारत के अंदर तो संविधान को साक्षी मान के वोट तो हम देते हैं संवैधानिक तरीके से, लेकिन हम वोट दे के ये गलती ना करें। वोट दे के हम गुलाम नहीं बनते हैं। ना कि किसी कंपनी की तरह किसी पार्टी विशेष का प्रचार करना। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। कितनी बार चीख चीख कर कह चुका प्रधानमंत्री जी बाज आ जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आपको सवाल खड़े खड़े करके तो बेवकूफ बनाते ही रहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था दे रहे थे, कहाँ है? 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहाँ है? पेट्रोल 35 रुपए लीटर दे रहे हैं। समय क्या लगता है? बकवास है यार, मेरे कब तक सुनोगे? ये देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप सिर्फ जुमले मत फेंको। जैसे अब ये बिहार में एक जुमला इन्होंने फेंका था कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले बिहार में लगेगी, और अब देखो पूरे देश में सब जगह कोरोना की वैक्सीन लग रही है, लेकिन बिहार में ही नहीं लग रही है। तो इनकी कथनी और करनी में शुरू से फर्क रहा है। और योगी जी तो जहाँ गए हैं, जहाँ भी योगी जी ने प्रचार किया है, वहाँ भाजपा की लुटिया डूबी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी में भी बीजेपी की जो लुटिया है वो भाजपा की जो लुटिया है जो बीजेपी की, वो बंगाल में भी डुबा के ही मानेंगे योगी जी। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको? हंसी योगी बार बार बोल रहा है क्योंकि भगत सिंह की जरूरत है ना। जो आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की ना, पूंजीवाद की बात की, ये इसका उल्टा होता है। अपोजिट एंड है, बिल्कुल पोल अपार्ट है। समाजवाद क्या बोलता है? गरीब को उठाना है, जो हम आप हैं उसको सरकारी नौकरी देनी है। प्राइवेट नौकरी हासिल करोगे 10,000 रुपये मिलेंगे। फिर प्राइवेटाइजेशन है, हेल्थ एजुकेशन कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, सड़कों पे आ जाओगे, रसिया बन जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ, भगत सिंह को इसलिए याद कर रहा हूँ। भगत सिंह बार बार नहीं आते, विचारधारा वो भगत सिंह एक ही था, धोनी एक ही था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ही थे, लेकिन वो एक रोल मॉडल होते हैं, उनके विचार होते हैं ना, विचार आते हैं। तो विचार पर चलना। भगत सिंह समाजवाद की बात की थी। अगर हम वोट से नेता चुन सकते हैं तो अपने मन से और अपने दिल से भी नेता चुन सकते हैं। हमें अधिकार है। इनके बाप ने ये संविधान नहीं बनाया। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जी ने बनाया था और उनकी कोर कमेटी ने बनाया था। ये राइट अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि अगर हमने एक बार वोट देके आपको प्रधानमंत्री बना दिया, आपको हिटलर चुन दिया, आपको इस देश का राष्ट्र का जो है हमने गुलाम बनाने के लिए आपको चुन दिया, तो आपकी ये गलती है। आप ऐसा मत समझो। मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ कि हमने आपको राष्ट्र प्रधानमंत्री बना के हमने गुलाम बनने का काम नहीं किया है। अगर हमने प्रधानमंत्री बनाया आपको तो हमने संवैधानिक तरीके से, आप मेरे सामने आए थे, मुझे चुनने का मौका मिला। 70 साल से हमने कांग्रेस को देखा तो 10 साल मैंने आपको भी देखने की कोशिश की, लेकिन 70 साल में कांग्रेस तो हमें लात मारती रही, लेकिन आपने तो हमारे पेट में और हमारी पीठ में दोनों में खंजर भोंका है। वो इसलिए भोंका है, मैं आपको बता दूं कि आप बंगाल की बात करते हो। बंगाल हमारे देश से बाहर है क्या? उनकी बातों पे मत आना। जो गोदी मीडिया बैठी है उनकी मत सुनना। बंगाल हमारा एक हमारे भारत का और हमारे दिल का एक अंग है। उस बंगाल में क्या, हमको अगर जरूरत पड़ेगी ना तो अमेरिका और दुनिया के किसी भी कोने पे अपने किसानों को, पूरे विश्व को किसानों को आज इकट्ठा करने की जरूरत है। क्यों कि ये हमारे देश में जो एक हिटलर नहीं, देश के और भी कई ऐसे जगह हो रहा है जहाँ देश में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। भारत के अंदर अब किसान जाग चुका है और बंगाल ही नहीं, अंडमान निकोबार तक हमारे नेताओं को अगर जरूरत पड़ी तो हमारे हौसले, हमारी जो ताकत हमारे नेताओं के साथ रहेगी। प्रधानमंत्री चुन दिया है, मैं बिका नहीं हूँ प्रधानमंत्री के हाथ में। अगर वोट मैं दे सकता हूँ तो उसी वोट से अगली बार मैं इन्हें नीचे भी उतार सकता हूँ। ये हमारे देश का संविधान हमें ये सिखाता है। इस देश के किसानों की बात करो। आपके देश का अन्नदाता पिछले 3 महीने से सड़कों पर पड़ा है। जरा दूरबीन लगा कर ही सही, लेकिन इन्हें देखे तो सही, इनके मन की पीड़ा को जानिए तो सही। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी बात तो सुनिए। आप मन की बात करते हैं, आप जन की बात करो, आप किसान की बात करो, अन्न की बात करो। मन की बात में वो सुनते हैं ना, आप सभी की बातें। मन की बात में वो सिर्फ अपनी अपनी सुनाते हैं। भाई साहब सुनते किसी की नहीं। आप मन की बात सुना करो, किसी के एक मन की बात नहीं सुनेंगे, अपनी अपनी सुनाते रहेंगे। अरे मन की बात में अगर आप किसान की बात कर लोगे, जन की बात कर लोगे, मन की बात में आपने देखा तो था, मन की बात में भी वो कह रहे थे कि मैंने जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे लागू कर दी। अरे मन की बात में भी अगर झूठ फैलाओगे, आप सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी गद्दी प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो, आप इसको तो लोग लाज करते माने। हर राज्य में प्रचार करने पहुंच जाता है, वो अपने इतने महत्वपूर्ण पद की गरिमा को नहीं बचा पा रहे हैं। तो किसान के लिए जा रहा है भाई। किसान पूरे देश में, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना। बंगाल में हमारे किसानों को MSP पे पैसा मिल रहा है, धान उनका 700 रुपये बिक रहा है। क्या मर जाने दें? क्या वो किसान बिरादरी से अलग हैं? हम अपने फर्ज निभा रहे हैं। ये राजनीति करने वाले जो क्रिकेट ऐसा है, चुनाव तो इनकी प्रक्रिया है। आंदोलन कोई तारीख देख के नहीं आया था, चोरों की तरह बिल लगाया, मजबूर करा इनने हमें आंदोलन करने पे। आप हमारे कानून बना दीजिए MSP पे,
और अपना बिल वापस ले लीजिए, बात खत्म। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ताकत दिखाएंगे, हमें आतंकवादी कहेंगे, तो बंगाल का किसान को बताना पड़ेगा ना कि वो हमारे भाई हैं, आतंकवादी नहीं है। आप अन्य तमाम राज्यों में जाएंगे, बंगाल भी जाएंगे, दादा चुनाव और जाएंगे, तो सवाल तो खड़े होंगे ना कि यहाँ की चुनाव की तैयारी। अच्छा, उन्होंने 2 तारीख को बोला है, 2 मई को जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ के जितने भी गुंडे हैं बंगाल में वो पानी मांगते फिरेंगे, भगते फिरेंगे। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यूपी में तो इन्होंने ठोक दो वाला सिस्टम बना रखा है कि ठोक दो, जो भी मिले ठोक दो, चाहे, क्योंकि इनका जो है गुंडों बदमाशों पे तो जोर चलता नहीं है। अब आपने देखा है कि अभी परसों 2-3 दिन पहले इधर हाथरस में एक घटना हुई है जिसमें एक बहन के साथ छेड़खानी की गई, और जब उस बहन के पिता जो है, उसके लड़की के पिता थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, तो वो जो आरएसएस से समर्थित वो गुंडा था, उसने उस पिता की हत्या कर दी। तो योगी जी पहले इस चीज को देखें। आप यहाँ पे गुंडों को और बदमाशों को शरण दे रहे हैं, आप यहाँ पे गुंडों को पनपा रहे हैं, और पुलिस प्रशासन क्या पर दबाव बनाकर, नाजायज दबाव बनाकर पुलिस प्रशासन को आप जो है गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ तो वैसे भी जो बलात्कारी हैं, गुंडे बदमाश हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, और जो शासन सत्ता का विरोध करते हैं तो बस उसी को ये ठोकने के पीछे लगे रहते हैं। भाई ये बेचूरा मैं बोला ना, मैंने बकवास कर रहे हैं, सब कुछ प्री प्लान होता है। ट्वीट 60 लाख ट्वीट होते, डिलीट करवा दिए, जो आज उठाएगा जेल में डाल देगा। ये तो वो है, किसी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो, गुलदस्ते के ऊपर लिखा यज्ञ लिखा है, यज्ञ होता है एक का, गुलदस्ते के ऊपर यज्ञ लिखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। गंगा मैया में जो डूब गए सब अपने थे, नाव में किसने छेद किया, ये सच बोलो ना। झूठों की मंडी है भाई साहब, और ये झूठों की मंडी हमारी मंडी एपीएमसी मंडी को खत्म करना चाहती है, समझ रहे हो ना। आप मुझे बताए, बोल क्या रहे कि एपीएमसी मंडी में खामियां हैं, उसमें बिचौलिए धन खा रहे हैं। आप मुझे बताए, किसी रिश्ते में दरार होती है तो दरार को मिटाया जाता है, रिश्ते को, दरार को। अगर उसमें खामी है तो खामी को मिटाओ ना। एपीएमसी मंडी को क्यों खत्म कर रहे हो? उसको रोबस्ट बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना था, उसको भाव देना था किसान को। हमें आपकी भीख नहीं चाहिए, जो पीएम किसान के थ्रू आप 6000 दे रहे हो ना, वो नहीं चाहिए हमें। तो वही तो 2 करोड़ दिए थे और रिटायरमेंट हो गए क्या, रिटायर हो गए क्या? 5 साल के दौरान 2014 में बोला था 1 करोड़ दे देते, 50 लाख कितने थोड़े कम दे देते, कुछ नहीं दिया। सुन लेना मेरी बात, एक बार कंप्लीट कर लेना, मजा नहीं आता ना ऐसे लोग, समझ पॉइंट उसको अच्छी तरह पुट करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है कि सरकारी संस्थान बेचे जा रही है। सीजीएल का प्रोटेस्ट चल रहा है, मोदी रोजगार, तो क्या है कि 16,000 पोस्ट होती है, उसको 6,000 कर दिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि जो पीएससी होते थे सरकारी संस्थान, वहीं पे तो नौकरी करते थे, वो बेचे जा रहे, नौकरी अपने आप ही घट गई, अपने आप ही नौकरी खत्म होगी। अगर सरकारी संस्थान खत्म हो गया, देश अपने आप ही बिक जाएगा। क्यों बिक जाएगा? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ऐसे आएंगे, वालमार्ट है, बेंज है, कारगिल है, वो आगे गुलाम करेंगे, धीरे धीरे स्टेक खरीदेंगे। आप किसानों पे आरोप मत लगाओ, किसान पूरे देश में, हम पूरे देश में जाएंगे। इसे राजनीति का रूप तुम्हारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो हमें किसान नहीं मानता, अब क्यों कह रहा है कि अम्मा बंगाल में जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं? हम तो किसान है ही नहीं। आपका चरित्र क्या है? आपका सर्टिफिकेट क्या है? ये देश बेचने वाले आपको राष्ट्रवादी दिखते हैं, अपने देश को बचाने वाले आपको राजनीति करते हुए दिखते हैं। क्या हम अपनी किसान बिरादरी को बचाएं ना? इनने पूरा देश बेच दिया, राष्ट्रीय संपत्तियां बेची जा रही हैं, अब हमारी जमीनों पर उद्योगपतियों का कब्जा कराने आ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं, कैसी मानसिकता हो गई आप? तो ये जो पेट्रोल है ना, ये 2010 में, से पहले सरकार का इंटरवेंशन होता, सरकार तय करती दाम, कंपनी ने तय करना शुरू किया था 2010 में, 2014 में डीजल को। आज वही तो कंपनी है, प्राइवेटाइजेशन तो है, वही तय कर रही है, फिर आराम से 100 रुपये लीटर मिल रहा है, समझ रहे हो ना। टेलीकॉम सेक्टर में ये प्राइवेट कंपनी है तो वही लूट रही है, वो भी सरकारी में। एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, 10,000 रुपये हमारी सैलरी होती है, बीटेक करके आओ आप, 12,000 रुपये दिल्ली पब्लिक स्कूल की फीस है 1 महीने की, बढ़ा लो आगे, समझ रहे हो ना। हेल्थ का देख लो आप, 70% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, मतलब अगर आपको कुछ होगा तो 100 में से 70 रुपये जेब से देने पड़ेंगे। कंगाल बना देंगे भाई साहब, क्यों बना देंगे? किसी ने कहा ये बन के तो घूम रहा है, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर है, बचेंद्रनाथ टैगोर है। बता दूं क्यों? क्योंकि किसी ने कहा था कि मन मैला तन उजला, बगला जैसा बेस, सबसे तो काका बोले जो अंदर बाहर है। मन तो मैला है, तन उजला है, बगला जो सफेद रंग का होता है, ये बगला बन के घूम रहा है, लेकिन है ये काग, कोआ है ये बेचने को उतारू बोल है ना बार बार। अभी देश में भगत सिंह की जरूरत है, खत्म कर दूं
मैं खत्म कर दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ। भगत सिंह ने कहा था कि उनको जेल में पड़े थे ना, कि आके वकील बोला आप देश को क्या संदेश देना चाहोगे। उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आज मैं बोल रहा हूँ कि पूंजीवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब 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 इनकलाब। यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो बैठे हैं उन पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ये बंगाल का दौरा क्यों किया जा रहा है, जहाँ चुनाव में वापस क्यों जा रहे हैं। उनका साफ कहना है कि किसान बंगाल में भी है, वहाँ भी उनको जो MSP का दाम है वो नहीं मिलता है। तमाम जो दिक्कतें अन्य राज्यों के किसान फेस करते हैं वही बंगाली किसान भी फेस करते हैं। तो वहाँ मुद्दा वहाँ है, किसान नेता